सो हेलो एवरीवन, दिस साइड विनय कुशवाहा फ्रॉम आईटी बॉम्बे एंड होप सब आप बढ़िया होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। यदि नहीं कर रहे हो डोंट वरी, डिस्कस करते हैं अच्छे से, सब क्लियर हो जाएगा। सो आज का वीडियो आपने थंबनेल पर देखा होगा, एक कंफ्यूजन क्लियर करना है कि अभी अपन के पास 3 मंथ है जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। सो क्या अभी अपन 99 परसेंटाइल, वो ड्रीम परसेंटाइल ला सकते हैं कि नहीं? सो मेरा आंसर है डेफिनेटली पॉसिबल है, बट ऑफकोर्स ईजी नहीं है ना, एफर्ट मारना पड़ेगा। एंड यू कैन से जैसे जैसे आप टाइम वेस्ट करते जा रहे हो ना, वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पॉसिबल नहीं रहेगा। सो अभी इस वीडियो पर अपन कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि कैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी पॉसिबल है वो। सो अच्छे से समझने के लिए लेट ब्रेक करते हैं। अपन को चाहिए अबाउट 180 to 200 नंबर, ओके। एंड अपन जानते हैं कि मैथ्स जो है काफी डिफिकल्ट साइड आती है, इट्स ओके। आप उस पर अगर 40-50 नंबर भी लाते हैं तब भी चलेगा। एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में अपन को लाना 60 to 70 नंबर। एंड आप बोलोगे कि यार ये तो काफी डिफिकल्ट है इतने नंबर लाना, आपने पढ़ भी तो रखा है ना, आपने 2 साल 3 साल से कुछ तो पढ़ रखा होगा। ऐसा थोड़ी है कि ये 3 मंथ में कंप्लीट ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। यदि हाँ, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा, ऑनेस्टली थोड़ा डिफिकल्ट है, 99 अच्छा परसेंटाइल होता है ना। सो यदि आपने लास्ट 1-2 साल से कुछ चीजें पढ़ रखी हैं, ऑफकोर्स आपने मास्टरी नहीं कर रखी होगी, काफी सारी मिस्टेक्स करी होंगी, दैट्स वाई परफेक्शन पर नहीं पहुंच पाई होगी। बट अभी अपन उन चीजों को पॉलिश करेंगे एंड नया पार्ट भी कुछ टच कर रहे होंगे जो काफी ज्यादा वेटेज रखता है। सो पहला पार्ट क्लियर हुआ कि पॉसिबल है, अगर आपने कुछ पार्ट पढ़ रखा है अभी से भी, यदि आप अच्छे से जाते हो देन पॉसिबल है। नाउ सेकंड पार्ट, आपने अभी तक क्यों अच्छे से नहीं पढ़ाई की, अभी आप उस लेवल तक क्यों नहीं हो कि आपको 100% क्लियरिटी हो, आपके अभी मॉक टेस्ट पर उस लेवल के नंबर आए। एंड मोस्टली यदि आप सेम मिस्टेक करोगे इन फ्यूचर भी आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। सो उसके रीजन क्या है? आप क्लियर ही नहीं हो, आपको अंदर से बिलीव ही नहीं है कि आप कर सकते हो। आप हर दिन नई वीडियो देखते हो, आपकी नई स्ट्रेटजी आती है, आप नए तरीके से पढ़ने लगते हो। ऐसा नहीं होता है, आपको एक प्लान बनाना होता है, आपको उसे फॉलो करना होता है। अगर आप हर दिन नई नई चीजें पढ़ोगे, नए थॉट आएंगे तो कैसे होगा? दिस इज नॉट पॉसिबल ना जी, इतना आसान भी नहीं होता है। नाउ थर्ड पार्ट, ठीक है जो हुआ सो हुआ, बट अभी से क्या करना है? तो आपको अच्छे से बैठना है पेन पेपर के साथ। आपने जो भी पिछले 1-2-3 साल में पढ़ रखा उसे कंप्लीट एनालिसिस करना है। कुछ चैप्टर होंगे जिनके आपने लेक्चर देख रखे होंगे, नोट्स बना रखे होंगे, कुछ चैप्टर होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग भी होंगे एंड कुछ चैप्टर आपने कंप्लीट छोड़ दिए होंगे। सो जो भी आपने पिछले 1-2 साल में पढ़ा है उसकी वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फालतू का आपने नहीं पढ़ रखा है, आपने मास्टरी नहीं की है, डोंट वरी, लास्ट का 1-2-3 महीना अपन अच्छे से पढ़ेंगे एंड उसे मास्टरी करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हुआ कि जो भी आपने पढ़ रखा उसको एनालिसिस करो। कुछ चैप्टर होंगे जो आपने पढ़े होंगे उनको साइड में करो, क्योंकि अगर आप उनके फिर से बार बार लेक्चर देखोगे ना, प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। यदि आपके पास नोट्स है तो अपन रिवीजन करेंगे ना। एंड एक सेकंड लिस्ट बनाओ जहां पर आपको नए चैप्टर कौन कौन से करने हैं। यू कैन से आप 2 मंथ का टारगेट रखो कि इन 2 मंथ में कुछ फिक्स चैप्टर करनी है। अब यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, करो। बट नहीं कर सकते हैं ना, तो ऐसे नहीं छोड़ देना कि यार मेरा तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा तो अपन नहीं कर पाएंगे। सिलेबस कंप्लीशन कोई इंडिकेशन नहीं है कि आपकी रैंक अच्छी आएगी। आपने जो भी पढ़ा है, आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। आपको कई सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो बोलेंगे कि यार मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। इनफैक्ट मेजोरिटी कोचिंग वाले बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं बट रैंक कहाँ आती है उनकी। तो आपको जो भी पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है। नाउ आपके पास 2 लिस्ट है, पहला तो आपने कुछ पार्ट कर रखा है जिसको पॉलिश करना है, एंड सेकेंड लिस्ट है जहां पर आपके चैप्टर्स हैं जिनको आपको स्टार्टिंग से करना है। एंड जो बच्चे कोचिंग में है, जिनका सिलेबस अभी चल रहा है, तो उनको सेकंड लिस्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट अपने कोचिंग के साथ जाएं। ऑफ कोर्स फर्स्ट लिस्ट आपको ही बनानी पड़ेगी क्योंकि आपने काफी चीजें छोड़ी है, तो जो पार्ट आपने कवर कर रखा उसको लिखना है। सेकंड लिस्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। नाउ अब क्या करना है? आपको काफी अच्छे से अपने डे को मैनेज करना पड़ेगा। यू कैन से आपको 70 to 80% जो भी प्रेजेंट में चल रहा है उसको टाइम देना है एंड डेली बेसिस में 20 to 30% टाइम आपको पुरानी चीजों को पॉलिश करने के लिए देना है। एंड जो अपन हॉलीडे होती है, संडे हो गया, दिवाली की छुट्टियां हो गई, इस टाइम पर भी ट्राई करो कि अपन पुरानी चीजों को ही अच्छे से कवर अप करें। सो आपको बहुत अच्छे से एफर्ट मारना पड़ेगा कि डेली बेसिस पर प्रेजेंट वाली चीजें उसी दिन कंप्लीट होती जाएं। अगर वो नहीं कर पा रहे हो ना, देन आपका हक ही नहीं है 99% लाना, है ना। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करने वाले हो। ऑफ कोर्स काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ना। सो मेरी एक रिकमेंडेशन है कि यदि आपके कोई बिग ब्रदर सिस्टर जो इस फील्ड से हैं उनकी हेल्प लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मिस्टेक अदरवाइज करते ही जाओगे। यदि
कोई हेल्प करने वाला नहीं है, यू कैन ज्वाइन अवर मेंटरशिप, जहां पर आपको टॉप कॉलेज मोस्टली फ्रॉम IIT बॉम्बे के मेंटर मिल रहे होंगे, डेली आपका प्लान बना रहे होंगे क्या कैसे पढ़ना है। ऑफकोर्स वो पेड है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल मेंटरशिप है, जहां पर आपको टॉप मेंटर आपको डेली बेसिस पर गाइड कर रहे होंगे। सो यदि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आप चाहते हो कि अब चीज़ें ना बिगड़ें, अब आपको परफेक्ट वे में पढ़ना है, देन यू कैन ज्वाइन एंड उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ आपने सेट कर लिया कि मेरे को 99 परसेंटाइल लाना है। कई बार ऐसा डाउट आएगा कि यार मेरे नंबर तो 180 आ ही नहीं रहे, या कि इतना कम टाइम है तो कैसे आएंगे। तो एक चीज़ क्लियर रखना कि आपके नंबर अब भी ऐसा नहीं कि 0 आ रहे हैं, आप अभी भी 80 नंबर 100 नंबर स्कोर कर रहे हो। तो आपको एडिशनली सिर्फ 70-80 नंबर ही चाहिए एंड आपके पास अबाउट 70 to 80 डेज हैं। तो आप यदि एक दिन में एक नंबर के लिए भी अगर एफर्ट मारते हो, आप उस लेवल तक रीच कर जाओगे। मेजोरिटी लोग नहीं कर पाएंगे, पता क्यों? क्योंकि उन्होंने ये वीडियो देखा, अब वो फिर भी कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे, जस्ट जो गलतियां करते आ रहे हैं अपने 2 साल 3 साल से सेम गलतियां चलती रहेंगी, तब नहीं आने वाला यार। यू हैव टू टेक एक्शन कि जो मिस्टेक हो रही है वो ना हो, अभी से इम्प्रूव करना है। एंड ऑफ कोर्स आप जो भी एग्जाम दे रहे होंगे, अपने एग्जाम के जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उन एग्जाम्स के नंबर की रिस्पेक्ट करनी है, उनको एनालिसिस करना है। एग्जाम देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्जाम दो, एनालिसिस करो, जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उस पर भी काम करो, क्योंकि पढ़ना एक तरफ एंड जो भी आपने पढ़ा है उसका पेपर में अच्छे से एग्जीक्यूशन करना भी इंपॉर्टेंट है। सो होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक क्लियरिटी मिली होगी कि आप अभी भी कर सकते हो, जो भी आपने ड्रीम सोचा था वो अभी भी पॉसिबल है। बस एक एफर्ट और एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड फिर से वही लास्ट में आपको किसी न किसी गाइडेंस चाहिए होगी, क्योंकि यदि आप अभी 1-2 साल से मिस्टेक करते आए हो, सो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप सेम मिस्टेक करते जाओगे। तो यदि आपको कोई गाइड करने वाला है, टेक गाइडेंस फ्रॉम देम। यदि नहीं है, ज्वाइन विद अस, आपको डेफिनेटली उस पर काफ़ी प्रॉफिट हो रहा होगा एंड आपकी कंप्लीट स्टडी सिस्टमैटिक हो रही होगी एंड आप अपने गोल को अचीव कर रहे होंगे। सो बाय बाय, अपना ध्यान रखो एंड ऑल द बेस्ट।